आज के इस उपक्रम में हमारे जो प्रमुख अतिथि है डॉक्टर संयोगिता जी सुदान। आप जम्मू कश्मीर में आप में रहती हैं। आप जम्मू के सिविल हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं। मीरा भारती जम्मू कश्मीर की आप प्रांत की माननीय उपाध्यक्षा हैं। कारगिल सेक्टर में हमारे सैनिकों के लिए और विशेष रूप से कश्मीरी मुस्लिम महिलाओं के लिए योग साधना और विश्व योग दिवस के हेतु आप परिश्रम अभिनंदन के पात्र हैं। देश के ओलंपिक टीम के साथ भी आपका बड़ा योगदान है। माननीय योगेश्वर जी दत्त जो ओलंपिक सिल्वर मेडल के समय आप उनके फिजियोथेरेपी की तरह आपने काम किया था। स्पोर्ट्स मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के विषय में आपका अभ्यास और अनुभव के लिए आप विख्यात हैं। इस विषय में देश के अनेक सेमिनार आपने लिए हैं। क्रीड़ा भारती की संपूर्ण भारत के कार्यकर्ताओं के आपका मार्गदर्शन प्राप्त होते रहा है। कोविड-19 की इस व्यस्त होते हुए भी, विशेषतः कोविड-19 के इस वक्त पूरा जो देश भर में पूरे विश्व में जो है, तो जम्मू कश्मीर में आप एज ए डॉक्टर काम करते हुए आप ने इतने व्यस्त शेड्यूल में भी आपने यहाँ पर जो वक्त दिया है वो काफी गर्व की बात है। आज आपने इस ऑनलाइन सेमिनार में क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय महामंत्री राजीव चौधरी विशेष उपस्थित है। हम सबके लिए उल्लासदायक बात है। प्रथम डॉक्टर संयोगिता जी हमें संबोधित करेंगे। उसके पश्चात 10 मिनट के लिए हमने प्रश्नोत्तर का वक्त लिया हुआ है। आप उस वक्त प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेशन जिन्होंने किया है सभी को विनंती करता हूं, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका जो माइक है जी छोड़ के आप जिसका माइक है वहां पर आपके यहाँ पर चित्र आप उस माइक को ऑफ कर दीजिएगा। तो आप हम सभी लोग इस पूरे कार्यक्रम का धन्यवाद। मैं संयोगिता जी से विनंती करता हूं कि वो अपने विषय की शुरुआत करें। उनका आज का विषय है स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संयोगिता सूदन। मेरे बारे में सर ऑलरेडी काफी बता चुके हैं। तो सर मैंने बहुत इस वक्त हमारे जो देश में महामारी चल रही है तो हम भी एक उसका छोटा सा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में मैं एज ए सीएमओ काम कर रही हूँ और जो कोविड वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की मेरे ही अंदर देखरेख होती है। तो मैं सबको पहले अपना अपनी तरफ से नमस्कार देती हूँ और इस विषय को शुरू करती हूँ। जैसे कि मानव समाज का एक हिस्सा है और समाज देश का और देश दुनिया का और दुनिया ब्रह्मांड का। जैसे कि हम सब आपस में एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम का अगर आप मॉडल लेके चलिए तो हम सब लोगों का ये पूरा भारतवर्ष नहीं, ये पूरी दुनिया एक कुटुंब है। हम सब इसका एक हिस्सा है। तो आज की जो ये महामारी कोविड जो 19 है, इससे बचने के लिए हम लोग किस तरह के प्रयास करना चाहिए हमें, और किस तरह के प्रयास अभी तक हो रहे हैं हमारे देश में। अगर आप देखें तो भारतवर्ष में बाकी कंट्रीज में जो आपदा बुरी तरह से फैली है वो भारतवर्ष में उसका 4% भी नहीं है। हमारा जो बेहतर परफॉर्म करने का मतलब यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके जो भी मतलब सुझाव हैं वो हमारे लोगों ने माने हैं, और मुझे पूरा यकीन है उन सुझाव को आगे भी मानते रहेंगे और हम इस महामारी से निकल आएंगे। तो इस महामारी के कुछ पहले तो मैं आपको मेन चीजें बताना चाहूंगी कि इस महामारी से बचने के लिए हमें सब लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन कोई लोग नहीं जानते कि इम्यूनिटी क्या है। तो ये इम्यूनिटी जो है ये है कि आपका शरीर आप बाहर की मतलब जो बीमारियां हैं, जो बाहरी ताकतें हैं, उससे कैसे लड़ पाता है। तो आयुर्वेदा में जो ये इम्यूनिटी है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारा डिफेंस करती है बाहर की जो बीमारियां हैं उससे। ठीक है। और आयुर्वेदा ने इसको इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि जिसका मैं अभी आपके सामने वर्णन करूंगी।
जो इम्यूनिटी है ये 3 तरह की होती है। एक तो इम्यूनिटी होती है जो नेचुरल, जो हमारी जर्नल इम्यूनिटी है, एक है एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक है पैसिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है जिसमें क्या होता है कि मतलब हम लोग डे बाय डे जब पैदा होते हैं उसके बाद डे बाय डे हमारा जो मतलब माहौल होता है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, और जो हम वैक्सीन लेते हैं, जो बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन दी जाती है हमें, मीजल, मम्प्स, रूबेला, टेटनस, इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है उससे हमारी इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। तो उस इम्यूनिटी को बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। और एक इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी है जैसे हम पैदा होते हैं उस वक्त एक इम्यूनिटी हमारे साथ हमें पहले से आती है। हमारी अगर मदर स्वस्थ है तो एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। स्वस्थ बच्चा पैदा होने के बाद जो एक इम्यूनिटी हमें अपनी माँ से मिलती है, एक माँ के दूध से मिलती है, जिसमें एंटीबॉडीज होती है, और जितना हम उस दूध से हमें जितनी भी बीमारियां छोटे होते बच्चों को लगती हैं उसमें बचाने की शक्ति होती है। और ये कुछ सालों तक, 2, 4, 5 साल, 6 सालों तक ये शक्ति रहती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होती है। उसके बाद हम लोगों को माँ का जितना भी एक्सपोजर होता है, माँ कितनी इम्यूनिटी माँ की अच्छी है, माँ कितनी स्वस्थ है, उतना ही बच्चा स्वस्थ होगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये इम्यूनिटी अपने माँ से मिलती है। अब आ जाता है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन किस तरह का है। ड्यूरिंग माँ के जब प्रेगनेंसी के दौरान माँ को क्या क्या चीजें मिली, उससे ही बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर रहती है। और ये जो आने वाला युग है जिसमें ये जो इस तरह के वायरसेस की जो महामारी आज कोविड-19 के हमारे देश में आई है, इससे बचने के लिए आयुर्वेदा ने जो हमें चीजें दी हैं, जो हमें उसने नेचुरल फल फ्रूट, उन्होंने ये बताया है कि हम जो भी चीजें खाएं नेचुरल खाएं। और इस महामारी में सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम जो लोग परेशान हैं, जिनकी जो एंजाइटी बहुत ज्यादा है, लोगों को फियर है, कंटामिनेशन का फियर है, उनको फैमिली का फियर है, अगर क्वारंटाइन है तो उसका फियर है। तो इन सारी चीजों से अगर आप देखें तो मेंटल बैलेंस कितना खराब हो जाता है, कितनी दिमागी परेशानी अंदर घर पे बैठ के, कुछ लोगों के काम का परेशानी है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो आयुर्वेद ने एक खूबसूरत मॉडल हमें दिया है एक्सरसाइज का, कि हम एक्सरसाइज करें, फिजिकल फिटनेस रखें, उसके साथ मेंटल फिटनेस रखें। मेंटल फिटनेस के साथ साथ हमारा खान पान बड़ा ही सहज, बहुत ही शांत होना चाहिए। जैसे अगर आप देखें तो मैं एक शुरुआत आयुर्वेद की करती हूँ हमारी पूजा से। तो जो हम लोग अपना गूगल को अपने घर पे जलाते हैं, आप देखिए गूगल जो जब जलता है तो वो क्यों जलाया जाता है? आयुर्वेद के अंदर इसकी एक बहुत मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस है। आयुर्वेद में इसको कहा जाता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया हैं, उनको ये खत्म करता है। इसलिए सुबह शाम हम लोग पूजा करते हैं और धूप जलाते हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। आयुर्वेद कहता है कि हम बीमारी को होने क्यों दें, हम पहले ही उसका इलाज रखें। हम अपने आप को इतना सशक्त, इतना साफ सुथरा बना के रखें कि हमें बीमारी आए ना। जैसे पहले क्या होता था, हम अपनी चप्पल बाहर उतारते थे, हम जब अपने घरों के अंदर दाखिल होते थे तो हमारी चप्पल बाहर रहती थी। अब आप देखिए कि किस तरह से हमने नेचर को डिस्टर्ब किया। अब हम चप्पल अंदर लेके जाते हैं, वही किचन में चप्पल लोग लेके जाते हैं, तो उससे कितना बैक्टीरिया, बाहर की गंदगी अंदर आके फैलती है। पहले होता था सब बाहर से आते थे, हम लोग अपने पाँव धोते थे, नहाते थे, हाथ मुंह, अगर नहाना नहीं होता था, सर्दियों के दिन हुआ करते थे तो हमारी माएं हमें हाथ धुलाती थी, पाँव धुलाती थी, उसके बाद हमें खाना मिलता था। आज कोई, आप देखिए, कोई हाथ पाँव नहीं धोता, सीधा आते हैं और खाने पे बैठ जाते हैं। कोई हाथ धोता था, कोई नहीं धोता था। तो ये सारी चीजें जो है हमें ही इशारा करती हैं कि वो जो सतयुग है उसकी तरफ हम मुड़े, हम कलयुग का आखिरी दौर है। तो इसके साथ साथ जो मेरा सब्जेक्ट है एंटी डोपिंग का, कि आज जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी जो मैं दशा बता रही हूँ कि मेरे को काफी कॉल्स आते हैं। अभी हमारे पास एक ओलंपिक क्वालिफायर है जिसको मैं ट्रेन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर हूँ, स्पोर्ट्स कंडीशनिंग को देख रही हूँ। तो वो बच्चे रोज कहते हैं कि मैम अभी देखिए हम लोगों का ओलंपिक आगे हो गया है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि नहीं बच्चे, ओलंपिक आगे हो गया, लेकिन आपने अपनी ट्रेनिंग जो है वो अपने घर पे ही रखनी है।
आपको ट्रेनिंग के लिए बड़ा सामान नहीं चाहिए, बस आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि आपने क्या करना है, एक सही रास्ता पता होना चाहिए। तो आप अभी तक जो करते आ रहे हो आप उसे करिए और अपना खाना अच्छा रखिए, मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपको एक लाभ मिलेगा, एक मेंटल जो इम्बैलेंस नहीं रहेगा, एक आप हर चीज को अच्छे से सोच पाओगे, क्योंकि ये इस तरह का माहौल है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं कोई भय है, कोई खौफ है। जबकि मुझे लगता है कि आज के दौर में हम बड़े सेफ हाथों में हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे वो अपने बच्चों को देखते हैं। तो दुनिया का पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हर एक प्राणी को, हर एक नागरिक को, एक नागरिक की इतनी मतलब केयर कर रहे हैं। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो, किसी भी तरह का हो, वो हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है और मोदी जी उसके लिए सोच विचार कर रहे हैं। तो अभी मेरी जो प्रार्थना है हमारी जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, स्पोर्ट्स के लोगों से, कि वो लोग ऐसी दवाइयां ना इस्तेमाल करें कि 6 महीने में वो मतलब अपनी बॉडी बना लें या स्टीरॉइड खाएं। जैसे डोपिंग में कुछ ड्रग्स आते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है जिसमें नैंड्रोलॉन आता है जो आपके मसल की ताकत को बढ़ा देता है। मसल की ताकत को बढ़ाने के बाद कुछ देर तो उसका मसल बढ़ता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं। जैसे हार्मोन्स है, तो ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, इस तरह की जो चीजें हैं ये इंजेक्ट की जाती हैं। स्टिमुलेंट में एम्फेटामिन्स का इस्तेमाल होता है, कोकेन का इस्तेमाल होता है, नारकोटिक्स हैं, ये ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं फैटिक्स में, डायूरेटिक्स है, इस तरह के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ही भयानक होते हैं। अगर आप देखें पिछले काफी टाइम से हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। इंडिया में हर चीज बहुत शानदार परफॉर्म की जा रही है। हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स का स्तर काफी ऊंचा हो गया है। तो अब इस वक्त जो ये महामारी है ये एक दिन का नहीं है, हमारी एक लंबी लड़ाई है जिसको हमने 1-1.25 साल 2 साल तक लड़ना है। और कोई पता नहीं कि जो हमारा 20 मार्च के पहले जो हम लोग जिस दुनिया में जी रहे थे, हमारा खान पीन चलन, हमारा रहन सहन था, वो काफी बदल जाएगा। आपको हर चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप सबसे पहले कि आप अपनी सेहत, आपने क्या दवाई खानी है, आपने क्या खाना खाना है, वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या स्पाइसेस होने चाहिए। तो मैं सिर्फ अभी सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके आयुर्वेद को, अच्छे खान पान को, अच्छे व्यवहार को अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे जो नानी दादी थी वो हमसे बैठ के कैसे बात करते थे, किस तरह से हमें खाना खिलाते थे, तो वो चीज, उस कल्चर को हमें वापस लाना है। जैसे आजकल लोग खाना खाते हैं तो देखिए उसके साथ ही वो कोई पिक्चर देख रहे होते हैं या फिर वो गॉसिप कर रहे होते हैं, वो कोई मैसेज लिख रहे होते हैं, वो साथ में खा रहे होते हैं। तो आयुर्वेद में इन सब चीजों की सख्त मनाही है। आयुर्वेद कहता है कि जब आप खाना खाते हैं तो उसकी एक विधि है। आपने एक बहुत अच्छे भाव से, बड़े आराम से आपने चबा चबा के खाना खाना है। आपने एकदम से खाना नहीं खाना। जैसे आपका मौसम के फ्रूट्स जो हैं वो आपने सब लेने हैं। आपने दालें प्रॉपर चीजों, प्रॉपर एक मतलब क्वांटिटी के हिसाब से लेनी है कि आपका खाना कितनी देर में होना चाहिए। जैसे हम घर पे बैठे पिछले 2 महीने से हमें कोई काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अभी चलो शाम को पकोड़े बना लेते हैं, चलो अभी हम ये चीज खा लेते हैं, अभी हम मैगी बना लेते हैं। तो इस तरह की चीजें, इनसे सख्त परहेज करना। आपको खाना जो है जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना। तो हम सबको अपनी कार्यशैली, जो हमारा जो खाने का तरीका है उसको बदलना होगा। हमें एक टाइम बांधना होगा कि जब हमें भूख लगे हम तभी खाएं, हम थोड़ा खाएं, ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहे। मैं ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब हमारी इम्यूनिटी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। अगर हम लोग साफ सुथरा खाना खाते हैं, टाइम से खाते हैं, एक लिमिट से खाते हैं, तो हमारी सेहत कभी खराब नहीं होगी। लेकिन जब हम यही खाना, आप ये देखिए, थोड़ा खाने की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो हमारे खाने से मतलब हमारी ओबिसिटी लेवल बढ़ जाएगी। ओबिसिटी लेवल बढ़ेगा तो एज स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं आना शुरू हो जाएंगी।
एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम, लाइक बच्चों को खाना जो हमें किस तरह से देना है, बड़ों को किस तरह से खाना देना है, खाना शाम को कितने बजे खाना है। एटलीस्ट आप खाने सोने से 2 या 3 घंटे पहले आप खाना अपना खत्म करें। आप प्रेयर करें, प्रेयर के बाद आप खाना खाएं, उसके बाद तो आपको जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा आयुर्वेद है, आपको वो वक्त आ गया है कि हमें उन्हें फॉलो करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे अपने कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स है, जब मैंने उनको बताया कि आप रोजा रख रहे हो तो रोजे में आप कुछ खाने में चीजों में चेंज लाइए, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि हमें खाने में चेंज कैसे लाना है, ताकि हम रोजों के बाद, क्योंकि मैं हमेशा देखती थी जब रोजे खत्म हो जाते थे तो लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती थी बिकॉज ऑफ द फूड, तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छा खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं, ताकि हम बेहतर से बेहतर चीजों को मतलब अपनी जिंदगी में ला सके और बेहतर जिंदगी जी सके। इसी तरह से देखिए, अभी जो ये मेंटल स्ट्रेस के लिए आपके पास एक ही चीज है कि आप किस तरह से कितनी मेडिटेशन करते हैं। आप मेडिटेशन मतलब कितने सेकंड के लिए प्रैक्टिस रोज करते हैं। आपको मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितना एक्सरसाइज करनी है। आधा घंटा आपने रोज एक्सरसाइज को देना है। 5 से 10-15 मिनट जितनी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है आप वो मेडिटेशन करें। आप ये वक्त जो है अपने बच्चों के साथ गुजारें और कोशिश करें कि अपने बच्चों को आप पुरानी कहानी सुनाएं। हमारे पूर्वज कैसे करते थे, हमारी किचन कैसी होती थी, हमारे बर्तन कैसे होते थे। आज हम लोग जो बर्तन प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उससे बचना है। हमें बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल में लानी है जो हमें एक बेहतर भविष्य दे सकें। जिस तरह का इस वक्त माहौल चल रहा है, हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम हर चीज को बड़ा देख परख के खाएं। जैसे हम दवाएं खाते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे दवाई ले लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे टेलीफोन पे बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब कुनीन का क्या है, देखिए हम कुनीन ले लें। तो कुनीन जो है वो एक ऐसा ड्रग है जो आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर, कोई भी, वैसे तो कोई भी दवा आप डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी मत लीजिएगा, लेकिन कुनीन एक ऐसी दवाई है जो हमारे जो एक पोटेंट है हार्ट अटैक कराने के लिए। मतलब इसके साइड इफेक्ट्स में कार्डियक अरेस्ट इज अ कॉमन काज, इससे सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। आपको कुनीन खाने से पहले ईसीजी करानी है, आपको सारे टेस्ट कराने हैं, उसके बाद आपको कुनीन देनी है और ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है। आपके पास जो भी कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे पूछिए इसको किस तरह से खाना है, हमने हाथ धोने हैं, हमने सैनिटाइजर कैसे यूज करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बेसिक चीजें हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे इन्फेक्शन कहाँ से हो सकता है, आप 5 एंट्री पॉइंट्स देखिए, हमारे मुंह के जरिए, हमारी 2 नॉस्ट्रल्स हैं उनके जरिए, आंखों के जरिए। हमारा ये एरिया है जो सबसे ज्यादा हाईली इफेक्टिव होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें सब इन्फेक्शन जो है वो यहाँ से आता है। तो आपका फेस कवर पहनना आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप फेस कवर नहीं पहनेंगे तो ये डायरेक्ट जो है एक मीडिया बन जाता है कि आपका कोई भी वायरस डायरेक्टली अंदर जाएगा और आपको इन्फेक्ट करेगा। और आपको फेस कवर को बदलना है। अगर आपके पास मॉर्निंग में आप बाहर जाते हैं, फेस कवर आके आप कपड़े का फेस कवर डबल 3 लेयर वाला बना लीजिए। वो बनाने के बाद आप उसको शाम को दूसरा फेस कवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे विटामिन्स हैं, हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, विटामिन्स गोली के रूप में भी आते हैं। आप विटामिन्स किन किन चीजों से मिलते हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, स्पेशली विटामिन सी है। विटामिन सी का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आजकल मार्केट में तरह तरह के एनर्जी बूस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी बूस्टर्स, मैं बस इतना आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जितने भी एनर्जी बूस्टर्स हैं उनको भी लेने का एक तरीका है। उनको भी कौन लोग कितना ले सकते हैं, ये एक रिकमेंडेड डोज है। तो जब भी आप कोई चीज इस तरह की लें, आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और उनसे सलाह लिए बगैर आप कोई भी चीज ना लें। उसके बाद अगर आप देखिए, आज हमें बताना है अपने छोटे बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी कम है, क्योंकि
ये बच्चे जो है एक्सपोज होंगे, जिन जिन चीजों से एक्सपोज होंगे और इनको इम्यूनिटी आती जाएगी। अभी आपको देखना है कि बच्चों को आप इस लॉकडाउन में अंदर ही रखें, बाहर ना लेके जाएं। बुजुर्ग जो है हमारे, इस वक्त उनकी इम्यूनिटी भी कम है। उनकी इम्यूनिटी कम होने का मतलब ये है कि ये जो नया वायरस है, ये इससे हम लोग फैमिलियर नहीं है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि हिंदुस्तान में लोगों का, ये भी हमारा जो पुराना कल्चर रहा है, हमारा जो पुराना इतिहास रहा है आयुर्वेद का, उसकी वजह से आज भी अगर आप देखें तो हम लोगों की इम्यूनिटी बेटर है। हमें अगर कोई बीमारी लग भी जाती है तो उसकी जो मॉर्टेलिटी रेट जो बड़ा कम है, उसका जो हमारे यहाँ डेथ रेट देखा जाए तो बहुत कम है। वो डेथ रेट इसलिए कम है कि हम लोग एक मतलब साफ सुथरी चीजों पे यकीन करते हैं। लेकिन अब आने वाला समय जो है उसमें हमें हर एक वो चीज जो आयुर्वेद में हमारी किचन का हिस्सा थी, उसको हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हमारे घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, हमारे घर में अजवाइन जरूर होनी चाहिए, हमारे घर में पुदीना जरूर होना चाहिए, हमारे घर में आंवला जरूर होना चाहिए, हमारे घर में नींबू जरूर होना चाहिए, हमारे खाने में लहसुन जरूर होना चाहिए। प्याज, लहसुन, लहसुन जो है वो कितनी सारी बीमारियों में पड़ता है। ये जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ, जैसे ब्रह्मी बूटी मैं देखती थी जब हम छोटे थे, तो एक हमारे यहाँ एक नहर थी, तो उसके साइडों पे ब्रह्मी लगी होती थी, तो मेरे फादर हमेशा वो थोड़ी सी निकाल के मुझे दे देते थे। हर रोज हम वहां सुबह सैर करने जाया करते थे और वो मुझे दे देते थे। तो मैंने देखा कि उससे मेरे को कभी भी मतलब हेडेक कभी नहीं हुई। तो बाद में मैंने एक वैद्य से पूछा कि ये जो ब्रह्मी बूटी है ये मेरे पापा मुझे रोज देते हैं, तो इसके ये क्या इसकी किसके लिए खाई जाती है? तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे आप जो पढ़ते हो सर भारी होता है। मैंने कहा नहीं, कहते ये इसीलिए क्योंकि आप हर रोज मतलब ये चलते फिरते इसको खा लेते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपनी चीजों का क्या चीजें इस्तेमाल करनी है। आयुर्वेद को पूरा ज्ञान होना, आप आयुर्वेद पढ़िए, आप हमारे पुरानी जितनी भी हमारी जो हर्ब्स हैं उनको देखिए, जो हम घर में उगा सकते हैं उनको घर में उगाइए, और जो चीजें हम लोग बाजार से साफ सुथरी ला के खा सकते हैं उन्हें हम साफ सुथरा ला के रखें। जितना हमारा भोजन सुथरा होगा, वेजिटेरियन होगा, उतना हम लोग बेहतर बीमारियों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करेगा। ये सब चीजें सुरक्षा हमें देगी। और जितना ये हमें मतलब हम दूसरी जो मिर्च मसाले और नॉन वेज ये सब चीजें जो अनहाइजीनिक है ये खाएंगे, इससे उतना ही हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो मेरा जो निवेदन है मेरे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए कि अभी जो घर पे बैठ के वो किसी भी ऐसी डोपिंग ड्रग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे जो होने वाले फायदे जो बहुत कम है। अभी रिसेंटली जल्दी में कोई भी इवेंट नहीं है, तो जितना भी हो सके आप सादा खाना खाइए, हाई प्रोटीन डाइट खाइए। प्रोटीन किन किन चीजों में होता है? आप दालों में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, दूध है, चीज है, मतलब आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल करके। और कोई भी ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीरॉइड से, स्टीरॉइड कुछ टाइम के लिए आपका मसल बढ़ाएगी, आप बोलोगे कि मेरा बहुत अच्छा मसल है, लेकिन उसके बाद ही उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के नुकसान है, उसके जो साइड इफेक्ट्स है, अगर वो मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो आप सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है आपको मेंटल क्लाउडिंग शुरू हो जाती है, बहुत गुस्सा आने लगता है, आपका हर वक्त बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर रहता है, आपको लूज मोशन रहते हैं। और जैसे जैसे आप इसको छोड़ते हो, क्योंकि हमेशा तो आप प्रोटीन स्टीरॉइड वाला ले नहीं सकते, तो जैसे जैसे आप प्रोटीन सप्लीमेंट जो बाजार में जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट आ रहे हैं मैक्सिमम जो है वो स्टीरॉइड के साथ है। तो स्टीरॉइड जो है आपकी किडनी को कैसे खराब करता है, आपकी लीवर को कैसे खराब करता है इससे। और ऑस्टियोपोरोसिस आप देखिए, स्टीरॉइड आपकी बोन की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो बोन की डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए आपका बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो स्टीरॉइड हम कुछ कंडीशंस में ही देते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करता है। आप लोग इस तरह की चीजों से बचना है। आपने अपने जो दूसरे आपके यंगर प्लेयर्स हैं, आपके जो इर्द गिर्द जो बच्चे खेलते हैं, उन्हें प्रमोट करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा खेले। ज्यादा से ज्यादा खेलने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि जितनी अच्छी इम्यूनिटी हम
डेवलप कर सकते हैं, खेलों के माध्यम से हम कहीं से डेवलप नहीं कर सकते। मेरा बार बार ये सबको आग्रह है कि जो हम बचपन में हम अपने शरीर को कसरत से चुस्त बनाते हैं, वो हम लोग बाद में डेवलप नहीं कर सकते। और एक कसरत से, एक्सरसाइज से जो हम कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होता है, हमारी पूरी जिंदगी में वो कॉन्फिडेंस हमें आगे काम आता है। और जो शरीर हमारा बचपन में बन जाता है, वही शरीर आगे के काम, जो हम मेहनत बचपन में करते हैं, बाद में भी हम लोग उसी शरीर, उसी इम्यूनिटी से लेके आगे जो हमारा टाइम बेहतर निकलता है, वो इसलिए निकलता है कि हम लोगों ने बचपन में अच्छी कसरत की है। अगर मैंने अपने बचपन में खूब खेला है, खाया है, पिया है, आज की उम्र मुझे थकावट महसूस नहीं होती, मेरी आदतें अच्छी हैं। और उन सब लोगों की आदतें अच्छी हैं जो बचपन में कसरत करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और किसी भी दवाई को बिना पूछे नहीं खाते। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए। एक्सरसाइज जो है उसको अपना एक रोज का जब खाना खाते हैं, ऐसे ही हमारे एक प्रोग्राम का एक होना चाहिए कि हमने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों को क्या एक्सरसाइज देनी है। स्ट्रेचिंग जो है, पहले आपने 5 से 7 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। उसके बाद आपने हार्ट रेट बढ़ाना है अपना। बेसिकली स्ट्रेचिंग जो वार्म अप जिसको बोलते हैं, वार्म अप का मतलब होता है कि आपने अपनी बॉडी को तैयार किया है एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे कि आप सो के उठे हैं, उससे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक रॉन्ग मेथड है। उससे आपके किडनी पे, आपके लीवर पे, आपके इंटेस्टाइन्स पे, आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे उल्टा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपने 7 से 8 मिनट तक स्ट्रेचिंग करनी होती है, ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो बॉडी है, वो एक मोशन में आ जाए। आपका हार्ट जो है वो 120 से 130 140 तक आ जाए, ताकि आपको मतलब आपकी शुरू हो जाए कि आपकी बॉडी जो है उसके साथ अडैप्ट कर ले। और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर अच्छे से वार्म अप करोगे, एक बेहतरीन चीज ये है कि अगर आपकी बॉडी अच्छी वार्म अप है तो आपको इंजरी होने के चांसेस 1% से लेके 5% तक है। मिनिमम इंजरी है अगर आप वार्म अप करते हैं, अगर आप कूल डाउन करते हैं प्रॉपरली। और अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो इंजरी बहुत बढ़ जाती है। तो एज पर बच्चे जो हैं, उनमें क्रीड़ा भारती के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे जो हैं वो अपनी स्ट्रेचिंग करें, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, स्ट्रेचिंग अच्छी होगी, उनका मसल मास अच्छा डेवलप होगा, उनकी बॉडी की डेवलपमेंट अच्छी होगी। अगर वो अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, बॉडी की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी और दे विल प्रोन टू गेट इंजरीज, इनको इंजरीज बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो हम स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पहला एम ये रहता है कि बच्चों को इंजरी से कैसे बचाया जाए। तो बच्चों को इंजरी से बचाने का एक ही तरीका है कि आपको मतलब बच्चों को स्ट्रेचिंग कराएं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी दें, उसको एजिलिटी दें, इस तरह की एक्सरसाइजेस डिजाइन करें जिससे कि बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। और लड़कों की फ्लेक्सिबिलिटी 16 साल तक आप डेवलप कर सकते हैं, लड़कियों की फ्लेक्सिबिलिटी आप 20 इयर्स तक भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन लड़कों की फ्लेक्सिबिलिटी 16 साल के बाद अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि मेल का पेल्विक जो है वो छोटा है, फीमेल का ब्रॉड होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क होता है। और जितना एक मेल ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, उतना वो अपनी गेम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और जितना वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, उतना वो किसी भी गेम में अगर है तो वो मेडल टैली के आसपास पहुंच जाएगा। और अगर वो साइंटिफिक होके चलेगा तो डेफिनेटली उसको मेडल लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका वार्म अप करना और उसी तरह से कूल डाउन करना भी बड़ा जरूरी है। तो आपने बीच में एक्सरसाइजेस करनी है, जंपिंग है, वॉकिंग वेरिएशंस हैं, और बाकी योगा है। योग जो है हमारे घर में हर एक का एक हिस्सा होना चाहिए, योगा और आपका खाना। आज ये दो चीजें